वेलकम टू द रिव्यू। सज्जनों तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे दिलचस्प और जज्बाती ड्रामे का तारुफ करवाने जा रहे हैं जिसकी कहानी एतमाद, धोखे और रिश्तों की उलझनों के गिर्द घूम रही है। इस ड्रामे में शुबाना, सलार, कबीर और दीगर किरदार अपनी जिंदगी की मुश्किलात से गुजर रहे हैं, जहां हर कोई सच और झूठ के दरमियान अपनी जगह तलाश कर रहा है। कहानी में ऐसे मोड़ आते हैं जो नाजरीन को हैरान भी करते हैं और जज्बाती भी कर देते हैं। कहीं मोहब्बत इम्तिहान लेती है तो कहीं रिश्तों में ट्रस्ट का मसला सामने आता है। क्या शुबाना वाकई सही फैसला कर रही है या वो भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन रही है? क्या सलार पर लगे इल्जामात सच हैं या कोई इसे फंसा रहा है? कबीर की नीयत आखिर क्या है, मोहब्बत या कंट्रोल? ये ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसानिया एहसासात की गहरी तस्वीर है। अगर आपको इमोशनल और इंटेंस कहानी पसंद है तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके एंड पर एक नया ट्विस्ट छुपा हुआ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। नाज़रीन, ड्रामा का लेटेस्ट टीजर देखकर लगता है कि अब ये सारा मामला मजीद पेचीदा, इंटेंस होने जा रहा है। शुबाना के गिर्द जो कानूनी जज्बाती मसाइल चल रहे हैं वो आने वाली एपिसोड्स में और भी बढ़ेंगे। लगता है कि शुबाना को अपने केस और अपने रिश्तों दोनों में बड़े फैसले करने पड़ेंगे। सलार और कबीर के दरमियान जो ट्रस्ट का मसला है वो भी आगे जाकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है क्योंकि दोनों तरफ से बातें छुपाई जा रही हैं और सच आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगा। यमुना का किरदार भी शायद बड़ा ट्विस्ट लाएगा क्योंकि वो अब खुद अपने फैसले करने के मूड में है और किसी के दबाव में नहीं रहना चाहती। शुबाना को भी शायद अपने खाला या खालू किसी बड़े केस में नए मुश्किलात का सामना हो सकता है। लगता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा रिवील होने वाला है जो सब किरदारों की सोच बदल देगा। दोस्तों, कुछ लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे और कुछ लोग अपनी ही गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे। ओवरऑल कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार अपनी सच्चाई के साथ सामने आएगा और रिलेशनशिप्स या टूट जाएंगे या नए सिरे से बनेंगे। इस पूरे सफर में इमोशंस, बेट्रियल और ट्रुथ सब कुछ और ज्यादा सामने आएगा। तो नाज़रीन, ड्रामा शुबाना के गिर्द घूमता है जहां इसकी शख्सियत बहुत मजबूत मगर उलझी हुई नजर आती है। शुबाना एक समझदार और प्रैक्टिकल लड़की है जो केसेस को भी संभाल लेती है और हालात को काफी हद तक समझकर फैसले भी करती है, लेकिन कभी कभी वो जज्बात में आकर अपने लिए खुद ही मुश्किलात पैदा कर लेती है। इसका सबसे बड़ा मसला यही लगता है कि वो लोगों पर पूरा यकीन भी नहीं करती और हर बात में शक भी कर लेती है, जिसकी वजह से इसके रिश्ते कमजोर होते हैं। शुबाना में हिम्मत भी है और सेल्फ डाउट भी, इसलिए वो एक हकीकत के करीब किरदार लगती है। वो कभी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है और कभी इमोशनल हो जाती है, जिससे इसकी सोच वाज़ेह नहीं रहती। दोस्तों, कुछ लोग इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हर बार मुकम्मल तौर पर बेबस भी नहीं होती, बल्कि कई दफा खुद भी हालात को मजीद उलझा देती है। इसकी ओवर थिंकिंग इसे गलत फैसलों की तरफ ले जाती है। मजबूरी तौर पर शुबाना एक ऐसी लड़की है जो ज़हीन भी है और कमजोर पहलू भी रखती है। अगर वो अपने जज्बात में काबू पा ले तो वो वाकई एक मजबूत और कामयाब औरत बन सकती है, वरना वो हमेशा इसी ज़हनी कशमकश में फंसी रहेगी। दोस्तों, इस ड्रामे के किरदार हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी में सच्चाई, सब्र और एतमाद बहुत अहम होते हैं। शुबाना हमें ये सबक देती है कि जज्बात के साथ अकल से फैसले करना जरूरी है, वरना इंसान खुद ही अपनी मुश्किलात बढ़ा लेता है। सलार का किरदार दिखाता है कि गलतफहमियां और झूठे इल्जामात किसी भी इंसान की जिंदगी तबाह कर सकते हैं। कबीर हमें ये बता रहा है कि मोहब्बत में कंट्रोल या जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए बल्कि एहतराम और समझदारी होनी चाहिए। ओवरऑल ये ड्रामा बता रहा है कि रिश्ते ट्रस्ट और कम्युनिकेशन से मजबूत रहते हैं, वरना वो टूट कर बिखर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बारी है आपकी। आपके ख्याल में असल जिम्मेदार कौन है? क्या शुबाना ने सही फैसले किए या वो दबाव में आकर गलत रास्ता चुन रही है? क्या इसके हर कदम के पीछे कोई सच छुपा है या सब सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है? सलार के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वो वाकई मजलूम है या इसके किरदार के पीछे कोई गहरी हकीकत मौजूद है जो अभी तक सामने नहीं आई? और कबीर के रवैये को आप किस नजर से देख रहे हैं? क्या वो मोहब्बत से सच्चा है या फिर अपने मकसद के लिए हालात को कंट्रोल करता है? और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस ड्रामे का इख्तिताम आप कैसे देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सब किरदार अपनी गलतियों को मानकर एक नया आगाज करें या फिर कहानी एक तलख हकीकत के करीब अंजाम तक पहुंचे? क्या शुबाना एक दीगर किरदारों को माफी मिलनी चाहिए या इंसाफ होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है और आप इस कहानी का एंड कैसा देखना चाहते हैं। आपकी राय इस ड्रामे को मजीद दिलचस्प बना देती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भैया को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।